जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की इस सीरीज में आज मैं हाँ ना इन दो शब्दों के भावों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। ये दो बिल्कुल विरोधी शब्द हैं। एक जहाँ सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, वहाँ दूसरा नकारात्मक है, नेगेटिव है। लेकिन बंधुओं, कभी कभी शब्दों का जाल हाँ और ना से भी परे होता है। एक छोटा सा वृत्तांत है। एक चतुर व्यक्ति पर मुकदमा चला। अदालत में मजिस्ट्रेट ने कहा, तुम शब्दों को ऐसा टर्न देते हो, ऐसी मोड़ देकर बोलते हो कि सुनने वाला उसमें ही घूमता रहता है, कहीं पहुंचता ही नहीं। अतः तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना में दोगे। तब उसने मजिस्ट्रेट से विनती की कि जो भी जवाब देने योग्य हैं वे हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं, और जो जवाब देने योग्य नहीं हैं वे हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब, आपने जो मुझे आज सर्वप्रथम सत्य बोलने की कसम दिला दी, एक ओथ दिला दी थी, वह आप कृपा कर वापस ले लेवें, तो फिर मैं हाँ या ना में उत्तर दे सकता हूँ। तब मजिस्ट्रेट ने कहा कि अच्छा, बहुत चतुर हो, पहले तो तुम एक ऐसा उदाहरण बतलाओ जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया ही नहीं जा सके। तब उस चतुर व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट साहब को पूछा, महानुभाव, क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? हाँ या ना में जवाब दें। मजिस्ट्रेट उलझन में पड़ गया। अगर हाँ कहे तो मतलब पहले पीटता था, अब बंद कर दिया। अगर पीटने बंद करने की बात में ना कहे तो अर्थ होगा कि अभी भी पीट रहे हैं। जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं। अतः इन दो शब्दों को, जिन्हें हम बहुलता से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, बहुत संयम से बरतना चाहिए। भाषा कोश में दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है। दोनों विपरीत शब्द हैं। इन हाँ और ना के प्रयोग से वस्तुस्थिति में, कर्तव्य अकर्तव्य में, क्रिया अक्रिया में, सही गलत में फर्क पड़ता है। यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है कि करणीय कार्यों में कभी कभी ना भी पॉजिटिव और हाँ भी नेगेटिव का कार्य कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण समझें। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि प्राणियों को जीवन दान दो, कभी नहीं कहा कि लिव एंड लेट लिव, अर्थात जियो और जीने दो। जैन धर्म के अनुसार यह वाक्य सही नहीं है। अब इसका कारण जानिए। हम स्वयं जो अपने आयुष्य काल का एक पल भी बढ़ा नहीं सकते, तो हम दूसरों को क्या जीवन दान देंगे? यह अहेतुक है। किंतु इसके विपरीत भगवान महावीर कहते हैं, माँ हण, मारो मत। यह उनका उपदेश था। बिगेस्ट लर्निंग फॉर अस। इनके कथन का हमें हार्द समझना चाहिए। इस सत्य को भी हम स्वयं जानें कि एक नेगेटिव स्वयं में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बन जाता है। हर कार्य में सकारात्मकता अर्थात हाँ कहना भी सही नहीं होता है। ना कहना भी आना चाहिए। हाँ में ताकत है तो ना में भी अपनी क्षमता है, अपना अवकाश है, जिसे हम नकार नहीं सकते। एक ज्वलंत उदाहरण देती हूँ। आजकल पार्टियों में पीने पिलाने का ढर्रा सा चल रहा है।
देखा देखी कह दें या फैशन, इट्स ऑल द सेम। ऐसे स्थानों में हमें कोई ड्रिंक के लिए ऑफर करे और हम सामने वाले अथवा साथियों के दबाव में आकर ना न कह पाएं तो यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। लेकिन उस समय अपने विवेक को जगाकर, संस्कारों को याद कर यदि हम प्राउडली नो अर्थात नहीं कह पाए, उस अपेय के लिए नकारते हुए कह पाए कि मैं पीती नहीं हूँ, तो यह हमारी ताकत होगी, हमारी दृढ़ धर्मिता का परिचय होगा। यह कोई शर्म की या बैकवर्डनेस का परिचायक नहीं है। वन शुड फील प्राउड टू बी एंड बिहेव लाइक अ जैन। पीयर प्रेशर में आकर विवेकहीन होना कायरता का प्रतीक है और इसके स्थान पर अपने उसूलों पर अडिग रहना मजबूती है, हमारी शक्ति है। एक और उदाहरण से हाँ और ना के कथन को स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम किसी आयोजन में गए, वहाँ बहुत सुंदर फूलों की सजावट की गई हो। आने वाले प्रायः सभी मेहमान इस सजावट की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम जानते हैं इस सजावट में एकेंद्रीय जीवों का भरपूर हनन हुआ है और इस हिंसा बहुल कार्य की प्रशंसा करने से हिंसा की, पाप की प्रशंसा होती है, जो हमारे लिए शोभनीय, अनुकरणीय नहीं है। इतना जानते हुए भी सब इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो दो शब्द हमें भी कहने चाहिए। प्रशंसा करने वालों की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। ऐसे स्थलों पर जिस कार्य को हम अच्छा नहीं मानते तथापि उसको अच्छा कहना क्यों? क्योंकि सभी कह रहे हैं? नहीं, यह गलत है। ऐसे स्थलों पर, मौकों पर क्या हम मौन नहीं रह सकते? हम सब समय अनुकूल झोंकों में दिशा में ही कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में चलने के लिए साहस चाहिए, सही गलत का ज्ञान और विवेक का संयम भी चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये हाँ और ना शब्द बहुत छोटे हैं, नगण्य से प्रतीत होते हैं, किंतु हमारे जीवन को बनाने में, आगे की दिशा देने में इनकी अहम भूमिका है। अतः इनका प्रयोग यथास्थान और सावधानी पूर्वक होना चाहिए। जय जिनेंद्र।